शपथ ग्रहण के बाद सरकार का बड़ा फैसला। और सबसे पहले हम बात करते हैं शपथ ग्रहण के बाद एनडीए सरकार के बड़े फैसले की। कल हुए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वर्क वोट में आते हुए पीएम मोदी ने पहला बड़ा फैसला किसानों के लिए लेते हुए एक बार फिर किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। तो किसान कल्याण के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता आई सामने। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी ने किसान हित में लिया पहला फैसला। पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। नई सरकार का पहला फैसला किसान कल्याण के प्रति सरकार की ये प्रतिबद्धता दिखाता है। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और इसके साथ ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। तो ये पहला बड़ा फैसला जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में किसानों के लिए और भी काफ़ी काम करना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं और किसान कल्याण एजेंडे में सबसे ऊपर है। ये दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला फैसला किसानों के हित में लिया। 17वीं किस्त जारी की पीएम सम्मान निधि की और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की प्रतिबद्धता में है, पहली प्राथमिकता में है और किसानों के लिए लगातार काम किए जाते रहेंगे। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार साउथ ब्लॉक पहुंचकर एक बार फिर से जबरदस्त वर्क मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच आज ही पीएम मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों जिन्होंने शपथ ली है। ऐसे में जब केंद्र में नई सरकार बन चुकी है तो एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। उससे पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अपने सभी साथियों को बधाई दी। अपनी कैबिनेट के साथियों को युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम बताया प्रधानमंत्री ने और कहा कि सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो नई कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी और जल्द ही मंत्रियों के विभाग का बंटवारा होगा। प्रधानमंत्री जबरदस्त वर्क मोड में आ रहे हैं नजर और अपने पहले फैसले में ही किसानों के हित में पहला बड़ा फैसला लिया और प्रतिबद्धता जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जबरदस्त वर्क मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहला ही फैसला किसानों के हित में। जी बिल्कुल, हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और जो पहली फाइल जिस पर उन्होंने दस्तखत किया वो किसानों के हित से जुड़ी हुई 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है उसको मंजूरी दी है। यानी 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधे उनके खाते में 2,000 रुपये हर किसान के खाते में जाएगा। ये दिखाता है कि मोदी सरकार किसानों को लेकर कितनी संवेदनशील है, कितनी प्रतिबद्ध है कि उसने पहला ही फैसला, जो पहली फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार ग्रहण करने के बाद साइन की है, दस्तखत किया है, वो किसानों से जुड़ा ही फैसला है। तो ये एक संकेत भी देता है कि आज शाम की जो बैठक है कैबिनेट की, उसमें भी
कुछ महत्वपूर्ण फैसले गरीबों से जुड़े, उनके कल्याण से जुड़े, किसानों से जुड़े लिए जा सकते हैं। तो देखना होगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में, जो पहली कैबिनेट है शपथ ग्रहण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता किसानों के कल्याण की रहेगी। पहले फैसले से, पहले फाइल के दस्तखत से ये बात सामने आ गई। बिल्कुल, ये बात सामने आई है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कैबिनेट से पहले विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, उम्मीद यही है, कहा यह जा रहा है कि जो शाम को 5 बजे बैठक है, उससे पहले जरूर विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उसकी आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलने जा रहा है। देखिए, तमाम बड़े चेहरे जो पुराने कैबिनेट के हिस्सा थे, वो नए मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए हैं, तो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नए चेहरे भी आए हैं, कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, CR पाटिल जो लंबे समय तक उनका संगठन का अनुभव रहा गुजरात का, वो भी मंत्री बने हैं। तो इन मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं, इस बात की चर्चा है। और सबसे ज़्यादा कयासबाजी इस बात को लेकर है, NDA के जो सहयोगी हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, TDP से 2 मंत्री बनाए गए हैं, JDU से 2 बनाए गए हैं, जो बाकी और जो मंत्री बनाए गए हैं सहयोगियों से, जीतन मांझी या चिराग पासवान LGPR के, तो उनको क्या मंत्रालय मिलने वाला है, इसको लेकर बहुत चर्चा है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार होता है और सभी बने मंत्रियों ने, सभी NDA के सहयोगियों ने और उनके शीर्ष नेताओं ने भी यह बात कही थी कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। तो देखना होगा कि क्या मंत्रालय मिलते हैं NDA के सहयोगियों को भी, और जो बड़े अहम मंत्रालय हैं, क्या उन कद्दावर चेहरों को जो पहले सरकार में रहे, इस बार भी मंत्री पद की शपथ ली है, वही मंत्रालय जाते हैं या फिर कुछ उसमें एक आध फेरबदल होता है। क्योंकि चर्चा है कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और IT इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों देख रहे थे, तो उनको इस बार सिर्फ एक मंत्रालय मिलेगा, चूँकि एक सहयोगी को देना है। इस तरह से पीयूष गोयल के पास कई मंत्रालय, उनको एक मंत्रालय मिल सकता है और एक मंत्रालय सहयोगी को जा सकता है। तो इस तरह की चर्चाएँ हैं। अब देखना होगा कि अंतिम तौर पर जब विभाग को बंटवारा सामने आएगा तो क्या सूची सामने आती है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलता है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उनकी कैबिनेट है वो युवा जोश और अनुभव का एक बहुत ही अच्छा संगम है। किस तरह से जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उन्हें देखते हुए ये बात साबित होती है? देखिए, अनुभव इसलिए कि 2014 से 2019, 2019 से 2024 में तमाम वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो सरकार में आपको इस बार फिर दिखेंगे। राजनाथ सिंह आप देखिए, वो एक तरह से देखें तो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, वो शपथ लिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान आप देखें कि निरंतर मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है, पहले भी मंत्री रहे हैं। इस तरह से तमाम से प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, फिर से मंत्री बनाए गए हैं। आप अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर काम करते रहे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब वो सरकार में आए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब हमने देखा कि तब से वो लगातार एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। तो ऐसे में उनको फिर से मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह के तमाम अनुभवी चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अब युवा जोश पर आइए तो आप देख रहे हैं कि राज्यवार कुछ ऐसे चेहरे हैं जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि युवा है अपेक्षाकृत। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कई चेहरे ऐसे हैं जो युवा हैं। जितिन प्रसाद भी एक तरह से देखें तो UP के कैबिनेट मंत्री रहे, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह पहली बार मंत्री बने हैं, गोंडा से हालांकि 5 बार जीत कर आए। तो इस तरह से तमाम जो चेहरे हैं, आप देखिए अगर NDA के सहयोगी की बात करें तो TDP से जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, युवा नाम है, तो वो एक प्रमुख चेहरा है। आप अगर दक्षिण से आप देखें तो तमाम अनुभवी चेहरे वो सरकार में शामिल नज़र आते हैं। तमिलनाडु से आप देखें एल मुरुगन जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, इस बार फिर मंत्री बनाए गए। तो इसलिए कहा जा रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुभव के साथ युवा जोश है, जो कि दिखाई देता है। आप उत्तर प्रदेश से नाम देखें, आप बिहार से देखें, तमिलनाडु से देखें, आप
आंध्र प्रदेश या फिर आप उड़ीसा से देखें, तमाम अनुभवी चेहरे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो सरकार है एनडीए 3.0, उसमें जो एनडीए के सहयोगी हैं वो जो हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी संख्या में ज़्यादा हैं। किस तरह से एक संतुलन जो है इसमें बनाया जाएगा, क्या कुछ आप देख रहे हैं? ये देखिए, शपथ ग्रहण के साथ ही संतुलन दिख गया है। जिन दलों को जो मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी जितनी, वो संख्या स्पष्ट हो चुकी है। 2 मंत्री टीडीपी के हैं, 2 जेडीयू के हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे एनडीए सहयोगियों को भी मंत्री बनाया गया है जिनके सिर्फ 1 मंत्री चुनाव जीते हैं। तो किस तरह से पर्याप्त जगह दी गई है ये स्पष्ट दिखाई देता है। अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, अपना दल, सिर्फ अनुप्रिया पटेल जीत पाई। पहले भी मंत्री थी, इस बार भी मंत्री बना दिया गया है। जीतन राम मांझी, आप देखिए, दलित समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ये एक संदेश भी देता है कि सरकार कितना ध्यान रखती है हर वर्ग का। इस तरह से आप देखें कि जयंत चौधरी, वो आप नए सहयोगी हैं आरएलडी यूपी से, वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको भी जगह दी गई है। आप देखिए कि इस तरह से चिराग पासवान तो हम सब जानते हैं, 5 लोकसभा उनकी पार्टी ने जीती है, उनका 100% सक्सेस रेट है बिहार में, तो वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो वो एक उनको जगह दी गई है। एनडीए के जो तमाम अन्य सहयोगी हैं, निश्चित तौर पर वो एक महत्वपूर्ण घटक दल है ही। तो ये एक संकेत। आरपीआई से आप देखिए, रामदास अठावले लोकसभा सांसद एक भी नहीं है, लेकिन सुनिश्चित किया गया है, पिछली बार भी वो मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनाया गया। जी बिल्कुल, एनडीए के सभी सहयोगियों को साथ लेकर भी दिए गए हैं चला जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है पहले ही कदम में विभागों के बंटवारे में किस तरह का सामंजस्य होता है, इस पर सभी की नजर है। आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। इन ऐतिहासिक पलों की खुशी में आम जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जश्न मनाया देश भर में। ये तस्वीरें देश भर के विभिन्न हिस्सों से आई हुई हैं, जहां पर खुशी का माहौल है, पटाखे छोड़े गए हैं और आतिशबाजी की गई है, मिठाइयाँ लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं और पूरे देश में कहें तो चहुं ओर जश्न का माहौल है। आगे बढ़ेंगे।